आज हम रक्त के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक है। इसका पीएच 7.4 है, इसलिए रक्त हल्का क्षारीय तरल पदार्थ या हल्का क्षारीय तरल द्रव, हल्का क्षारीय द्रव पदार्थ है। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, परंतु जब भ्रूण अवस्था में या जो भ्रूण का निर्माण हो रहा है नवजात शिशु में, रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है। रक्त में लगभग सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है, 5 से 6 लीटर पाया जाता है। अगर रक्त का अपन संगठन देखें तो उसमें 2 प्रकार के पदार्थ है। कुछ पदार्थ ऐसे जो द्रव के रूप में दिखाई देते हैं, पीले रंग के द्रव के रूप में दिखाई देते हैं, और दूसरा है कणिकीय पदार्थ जो वास्तव में कोशिकाएं है। प्लाज्मा जो भाग है लगभग 55% है और 45% भाग रुधिर कणिकाओं द्वारा बना होता है। अगर प्लाज्मा की बात करें तो इसका अधिकांश भाग जल है, लगभग 92% भाग जल है। शेष 8% भाग में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक, जिसमें अपने पोषक पदार्थ है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, होते हैं, प्रोटीन है। दूसरा पार्ट है रुधिर का, रुधिर कणिकाएं हैं जिन्हें ब्लड सेल्स भी कहते हैं, रुधिर कोशिकाएं भी कहते हैं। लगभग रुधिर का 45% भाग बनाती है। ये 3 प्रकार की है। आरबीसी जिन्हें लाल रुधिर कणिकाएं, रक्ताणु या इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसी जिन्हें व्हाइट ब्लड कार्पल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स और कीटाणु भी कहते हैं। प्लेटलेट्स है, इन्हें बिंबाणु कहते हैं। अब इनके कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करती है। शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य लाल रुधिर कणिकाओं द्वारा संपन्न होता है। और डब्ल्यूबीसी शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट कर हमें रोगों से बचाती है, अर्थात प्रतिरक्षा का कार्य डब्ल्यूबीसी द्वारा किया जाता है। फिर प्लेटलेट्स जिसे बिंबाणु भी बोलते हैं, ये चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाकर उसको बहने से रोकती है। इससे पहले पूर्व के पाठ में हमने पढ़ा है कि विटामिन के और कैल्शियम भी रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। अब इनका जीवन काल है, इससे संबंध भी डीपी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना है, 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना है, 12 से 20 दिन, कहीं 13 से 20 दिन भी लिखता है। और प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना है, कि 10 दिन। इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन सी रुधिर कणिकाओं का जीवन काल सबसे अधिक होता है, कि आरबीसी। किन रुधिर कणिकाओं का जीवन काल सबसे कम होता है, तो प्लेटलेट्स या बिंबाणु। आरबीसी या लाल रुधिर कणिकाओं का रंग लाल होता है। इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं।
हीमोग्लोबिन में एक तत्व पाया जाता है आयरन। अगर आयरन की कमी हो जाए तो शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, लाल रुधिर कणिकाओं की कमी हो जाती है, जिसके कारण एनीमिया रोग हो जाता है। इनसे संबंधित प्रश्न सामान्यतः पूछा नहीं जाता है। ये दोनों ही रंगीन है। लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता या लाल रुधिर कणिकाओं को बनाने वाली कोशिकाएं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती है, परंतु लामा और ऊंट की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं में केंद्रक निश्चित रूप से होता है। ये केंद्रक युक्त कोशिकाएं प्लेटलेट्स की कोशिकाओं में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है या प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये जो WBC है, श्वेत रुधिर कणिकाएं व्हाइट ब्लड कॉर्पस से दो प्रकार की है, कणिकीय जिन्हें ग्रेनुलोसाइट, अकणिकीय एग्रेनुलोसाइट भी कहा जाता है। कणिकीय WBC तीन प्रकार की है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। अकणिकीय दो प्रकार की है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इनमें न्यूट्रोफिल है न्यूट्रोफिल WBC में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली कणिकाएं हैं। यह सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली WBC कौन सी है? न्यूट्रोफिल। मानव शरीर की प्रमुख भक्षक कोशिकाएं कौन कौन सी है? तो न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और महाभक्षक कोशिकाएं। अब बात करते हैं अकणिकीय में। तो अकणिकीय में लिम्फोसाइट है और मोनोसाइट है। लिम्फोसाइट पूरे तीन प्रकार की है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और मारक कोशिकाएं। लिम्फोसाइट बाह्य प्रतिजन से या रोगाणुओं से प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली सबसे प्राथमिक कोशिकाएं हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं कौन सी है? लिम्फोसाइट। इसमें रुधिर के बारे में अगर स्ट्रक्चर की मतलब संगठन की बात करें तो संगठन के संबंध में यही कुछ छोटे प्रश्न है। इसके अलावा रुधिर वर्ग के बारे में आज अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रुधिर वर्ग या रुधिर का जो वर्गीकरण है, इसको विभिन्न वर्गों में बांटने वाला वैज्ञानिक है कार्ल लैंडस्टीनर, जिसने रुधिर को ए, बी, AB और O वर्गों में वर्गीकृत किया। रुधिर के कुल कितने वर्ग है? 4 वर्ग, A, B, AB और O। A में A प्रतिजन पाया जाता है, B में B प्रतिजन पाया जाता है, AB है तो 2 प्रतिजन पाए जाते हैं, O में कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है। रुधिर वर्ग AB को सार्वत्रिक ग्राही और O को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। आज अपन इतना ही करेंगे। नेक्स्ट अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। आप वीडियो को देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद के लिए प्लीज वीडियो को शेयर करें। ओके, बाय बाय।